गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान का प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, जो कि मनोहर श्याम जोशी के द्वारा रचा गया है। अब तक सारांश के अंतर्गत हमने यशोधर के ऑफिस का चित्रण देखा। ऑफिस में बाबुओं के द्वारा उनकी सिल्वर वेडिंग पर चाय नाश्ते के लिए किया गया आग्रह। उसके पश्चात ऑफिस के बाद यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम, उनको आने वाली किशनदा की याद और यशोधर व परिवार के सदस्यों का संबंध और यशोधर की मानसिक स्थिति के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के मतभेद कि उनकी पत्नी जो आधुनिक बनने की होड़ में लगी हुई थी, उनको दोनों के बीच में किस प्रकार के मतभेद होते थे। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप, क्योंकि वो परंपरावादी थे, उनकी पत्नी को पसंद नहीं है। उनकी पत्नी का मत है कि उनके पति ने स्वयं कुछ देखा ही नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद यशोधर विधवा भुआ के पास रहे, जहाँ भुआ का लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। मैट्रिक करके दिल्ली आए हैं तो वे कुंवारे किशनदा की छत्र छाया में रहे, इसलिए किशनदा के पास गांवी लोगों से प्राप्त ज्ञान है। अतः उनकी पत्नी को उनकी बुजुर्गियत पसंद नहीं है, परंपरावादिता पसंद नहीं है। लेकिन यशोधर को पत्नी का बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर जी की अभिलाषा क्या है? यशोधर जी चाहते हैं कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग माने, उनके बच्चे उनका आदर करें और हर बात में उनसे उसी प्रकार सलाह ले जैसे वो स्वयं किशनदा से लिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि मैं जो कहूँ बच्चे उसे पत्थर की लकीर समझे, किंतु वो ये भी उचित नहीं मानते कि जो मन में आए करें, हमसे पूछा भी ना जाए, क्योंकि उम्र का अनुभव था और वो अपने अनुभव को देना चाहते थे। और पुत्र पुत्रियाँ और पत्नी आधुनिकता की होड़ में थे, वो परंपराओं के आधार पर नहीं चलना चाहते थे। वे अनुभव का कोई विकल्प नहीं मानते। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे कहें कि पापा दूध लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, डिपो से कोयला लाना जैसे काम छोड़ दें। परंतु पुत्र पुत्री वो काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी अपने पिता को इन कामों को छोड़ने के लिए नहीं कहा। वे चाहते हैं कि उनका बेटा अपना वेतन उनको लाकर दे, किंतु उनकी इन इच्छाओं की ओर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। अब उस दिन वो ऑफिस से जब घर पहुंचते हैं तो वापस देखिए दृश्य घर का। सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंचे तो उनकी दशा द्वारिका से लौटे हुए सुदामा जैसी थी। घर के बाहर YD पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, किंतु उनको लगा कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्यों? क्योंकि घर में पार्टी चल रही थी और वो पार्टी उनके पुत्रों ने उनके सिल्वर वेडिंग पर अचानक आयोजित की थी। तो क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी थी। बहुत से लोग विदा ले और दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें लगी हुई थी और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियाँ जली हुई थी। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था कि गिव माई वार्म रिकॉर्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू की समझ में अभी तक कुछ नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो इन सबको पैसे वालों के, अंग्रेज़ों के चोचले मानते थे। यशोधर ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी है और कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है। मेम साहब आधुनिकता का जीवन जीने वाली महिला है। लड़की ने जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहना हुआ है। पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाया हुआ है, खिजाब डाई। यशोधर बाबू को यह सब
समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। वो कहते हैं कि जैसा है वैसा चलना चाहिए, ये बनावटीपन से कुछ होता नहीं है। अब वो परिवार पहुंचते हैं। परिवार में पहुंच करके उनका वार्तालाप क्या होता है। यशोधर चुपके से घर पहुंचे तो उनके बड़े बेटे ने झिड़की। अब आप बताओ, मेहमानों के सामने पिता को झिड़क रहा है। बड़े बेटे ने झिड़की सी लगाते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मीली सी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। यशोधर के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीना कमाने लगा है तब से। मतलब आप देखो, पुत्र की कमाई का हवाला पिता को दिया जा रहा है, उस पिता को जिसने पुत्र को पालने में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, और पुत्र भी मेहमानों के सामने पिता को जलील कर रहा है। क्या ये आज की पीढ़ी के संस्कार सही हैं? मेरे दृष्टिकोण से तो इस प्रकार के संस्कार उचित नहीं हैं। यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, अतः उनको विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय व विस्की सब अच्छी नहीं लगी। उनको यह भी मलाल है कि जब वे सुबह ऑफिस गए थे तब तक इस आयोजन की कोई चर्चा तक नहीं थी। अब मतलब पुत्र ने किया, बिना पूछे कर लिया। तब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते तथा जिनके नाम उनको पहले बता दिए गए थे उनको वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते। उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं तथापि विलायती रीति रिवाज से अच्छी तरह परिचित है। मतलब आधुनिकता को स्वीकार कर रहे हैं परंतु उसकी ओर अपने आप को नहीं समर्पित कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं। कुमाऊनी उत्तराखंड की तरफ का क्षेत्र है, कुमाऊं प्रदेश, वहाँ की कुमाऊनी भाषा है और पहाड़ी क्षेत्र के संस्कार हैं इनमें, अच्छी तरह परिचित है। इस समय भी वे किशनदा की सलाह पर चल रहे थे जो कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए। बच्चों के आग्रह पर वो केक काटने के स्थान पर भी जाकर खड़े हो गए। बेटी के आग्रह पर उन्होंने केक भी काटा जबकि उन्होंने कहा समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस, किंतु केक खाने को वो तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह पर उन्होंने कह दिया कि मैंने अभी संध्या नहीं की है। वे अन्य सभी से कहते हैं आप सब लोग खाइए, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। अब यशोधर की संध्या, क्योंकि वो मेहमानों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं तो वो इस संध्या का समय लंबा खींचते हैं और उनके सामने नहीं आना चाहते। यशोधर बाबू ने आज पूजा में ज़्यादा देर लगाई क्योंकि वे चाहते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, तभी मैं उठूं। आज पूजा में भी उनको किशनदा दिखाई दिए। यशोधर बाबू से पूछते हैं जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। यशोधर बाबू उन किशनदा से पूछ रहे हैं कि आप जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा ने बताया भाऊ सभी जन यानी सभी व्यक्ति इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, शुरू और अंत में सब अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू सोचते हैं कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि अपने बीबी बच्चों के प्रति मेरा रवैया क्या होना चाहिए। मानो वो कह रहे हैं कि जैसे आज तू अकेलापन महसूस कर रहा है वैसा ही एक दिन यह भूषण भी करेगा जो आज इतना उछल रहा है। इसी मध्य उनकी पत्नी ने आकर उनको छिड़क दिया और वे आसन से उठ गए। अब अंतिम दृश्य आयोजन के समापन का। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आए जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। बेटी के आक्रोश को सुनकर यशोधर भी उसकी जीन्स पर व्यंग्य कसते हैं। यशोधर ने जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो कह देते हैं तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण उनको खोलकर कहता है ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है
ये मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। मतलब आप देखो, पुत्र ने कपड़े उपलब्ध करा दिए परंतु पुत्र स्वयं दूध लेने जाने के लिए तैयार नहीं है। बेटी उनका कुर्ता पायजामा उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। ये कहना कठिन है कि उनको भूषण की ये बात चुभ गई कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि क्या कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूँगा अथवा गाउन पहनकर वे भी किशनदा बन गए हैं। किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो चुकी है, क्योंकि परिवार में सभी व्यक्ति उनके प्रति तिरस्कार का भाव रख रहे हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी वहन करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार से यशोधर बाबू के सिल्वर वेडिंग का चित्रण इस पाठ में किया गया है। धन्यवाद।